पूरा ना करके यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 का हम लोग ऐसे फैक्टर करें, 6 का ऐसे फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 6, या वो ऐसे बोल सकते हैं कि 6 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड कर दीजिए कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना है 6, लेकिन माइनस करने पे कितना है 1। तो जैसे 3 2 6। एंड वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब देखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ये है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन इनफिनाइट तक की सीरीज गई है, और यहाँ पे लिखा है 7 माइनस √7 माइनस √7, और ये भी कहाँ तक गई है, इनफिनाइट तक गई है। ये एक इनफिनाइट सीरीज है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आप देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अब इसको कैसे सॉल्व करना है पहले तो समझेंगे इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, फिर एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको करने का जो तरीका होता है वो होता है क्या, देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ये सीरीज इनफिनाइट तक जा रही है, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं, अगर आप चाहें ये हो गया 6 प्लस यहां के बाद ये पूरी सीरीज, इसको एक बार आप पहले पूरी सीरीज लिख दीजिए, और ये कहां तक जा रही है आपकी, इनफिनाइट तक जा रही है। ठीक है, इसको सपोज कर लीजिए ये x के बराबर है, हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर, x के बराबर। देखिए सीरीज, ये पूरी सीरीज कहां तक जा रही है, इनफिनाइट तक जा रही है, तो इसको हम लोग पूरी सीरीज लिखने के साथ साथ ऐसा भी लिख सकते हैं 6 प्लस, और इस पूरे को भी क्या मान सकते हैं x, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटा, यहाँ पे अंडर रूट लगा है, अंडर रूट हटाएंगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये जाएगा 6 प्लस x इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब हमें क्या करना होता है, ये 6 प्लस x को उस तरफ भेज देना होता है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जगह x स्क्वायर माइनस 6 माइनस x इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर पहले x लिखे फिर 6 लिखेंगे, माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसको सॉल्व कर लेंगे और x के वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस यहां पे लिखा हुआ है x के साथ कोई मल्टीपल नहीं है तो 1 है, 1 को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 3 आए, लेकिन माइनस करने पे कितना है, 1 है। तो 3 माइनस 2, 3 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से देखिए यहाँ पे x होगा, क्योंकि x शिफ्ट हुआ है तो एक बार 3 के साथ भी आया, एक बार 2 के साथ भी आया। x कॉमन ले लिया हमने, हो गया x माइनस 3, फिर प्लस यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 यहां पे भी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इन दोनों फैक्टर से आप x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के बराबर कर सकते हैं। तो जब हमने x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 किया तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 3, और उसके बाद जब हमने when x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 2, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 2। माइनस वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी, हमें केवल क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या आई, 3, और ये पूरा टर्म जो था ये किसके बराबर था, ये जो पूरी इनफिनाइट सीरीज थी किसके बराबर थी, ये भी x के बराबर थी, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 3। इसका आंसर कितना हो गया, 3। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, पूरा ना करके, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 का हम लोग ऐसे फैक्टर करें, 6 का ऐसे फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 6, या वो ऐसे बोल सकते हैं कि 6 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड कर दीजिए कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना है 6, लेकिन माइनस करने पे कितना है 1। तो जैसे 3 2 6, 3 2 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6, और 3 और 2 को क्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। 3 और 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है
इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बस इतना याद रखते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए, लेकिन माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1, पहली बात। और उसके बाद इन दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। कैसे, ये आपने करके देखा है, पूरा आपने मेथड पढ़ा है कैसे आता है। आप चाहे तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं कि पहले जो भी नंबर लिखा उसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद फैक्टर ऐसे करने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है वो है, और माइनस करने पे कितना है, 1 है। ठीक है, दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर बीच में प्लस होगा तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और कुछ सीरीज ऐसी ही बननी चाहिए। ये भी हमें याद रखना है, हर सीरीज पे नहीं अप्लाई होगा, ऐसी सीरीज बननी चाहिए। अगर सपोज कर लीजिए क्वेश्चन कुछ लिखा होता 3, क्या लिखा होता, 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक ये सीरीज जारी होती। अब देखिए 3 लिखा है, ठीक है, 3 को ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 3 और माइनस करने पे क्या है 1। तो क्या कोई नंबर बन सकता है? तो 3 की बात करें तो 3 तो नहीं बन सकता है। अगर मान लीजिए 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 1, तभी तो 3 1 3 होगा ना। तो 3 और 1 को माइनस करेंगे तो आपका 2 आएगा, और 2 प्लस 1 भी नहीं कर सकते क्योंकि 2 और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये 3 वाला नहीं बन सकता। जब जिसमें फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, जिस सीरीज में फैक्टर नहीं हो पाएंगे उसका तरीका अलग है, उसको हम लोग अभी करके देखेंगे। पहले देखते हैं जिसमें फैक्टर हो जाएंगे उसकी बात देखते हैं हम लोग पहले। देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है 12, ठीक है, 12 वाली सीरीज, वो सीरीज जिसमें नंबर्स का फैक्टर हो जाए, ये है मान लीजिए, ठीक है। 12 को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 4 या 4 3 जा 12, क्या लिख सकते हैं 4 3 जा 12। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 4 और 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा 1। 4 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा 1। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी कि दोनों में जो बड़ा होगा वही आंसर क्या होगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, करने का तरीका वही जो अभी आपको मैंने बेसिक बताया था वही है, कॉन्सेप्ट से भी करके देख लेते हैं। वही काम करना है, 12 प्लस जो बची हुई सीरीज के प्लेस पे आप x लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू भी क्या कर लीजिए x। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे, उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, ये जाएगा 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। उसको उधर शिफ्ट कर दीजिए पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे x लिखा है, x को ऐसे डिवाइड करिए, ऐसे दो नंबर में, मतलब x का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 1, तो 1 को ऐसे दो नंबर में लिखिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना है 12 और माइनस करने में कितना है 1। तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, दोनों से आपके हाँ, यहां पे लेकिन एक चीज और होनी चाहिए, यहां पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहां पे जब हमने इसको इधर शिफ्ट किया तो ऐसे डिवाइड करना है, ये साइन अलग है, ये साइन अलग है ना, तो बीच वाला नंबर माइनस करने पे आना चाहिए। ठीक है, हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 4 माइनस 3 था ना, तो और ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, यहां से आपका कॉमन क्या हो जाएगा x, तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 3 है, हो जाएगा x माइनस 12, 3 कॉमन लिया है तो x माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से देखिए दोनों से x माइनस 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 4
कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, यहां से भी x माइनस फोर, यहां से भी x माइनस फोर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस थ्री। x x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो बच जाएगा, थोड़ा मार्कर का दिक्कत हो रहा है। तो x माइनस, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर, और उसके बाद x प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस वाला साइन नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे हमने निकाला था, क्या निकाला था, ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, फोर थ्री जा 12। 12 कैसे दो नंबर में डिवाइड कर रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने में 12 है, और बीच का डिफरेंस बस याद रखना है क्या होना चाहिए, 1। दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, और जो पूरा मेथड है आपका ये वाला है। ठीक है, यहां पे एक और चीज याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो देखिए उसका भी तरीका है। वो ऐसे ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 7 का तो कुछ फैक्टर होगा नहीं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ हो गया 7, पूरी सीरीज में माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 सीरीज है इनफिनाइट तक गई है। तो आप इसको पूरा नहीं लिख के एक बार या पहले लिख लेते हैं, पहले यहां तक इनफिनाइट तक, इसको मान लेते हैं ये किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये सीरीज 7 के बाद रिपीट हो रही है, ठीक, तो 7 एक बार लिख लेंगे, और बची हुई जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, क्यों, क्योंकि ये पूरी सीरीज इनफिनाइट तक है, तो उसमें से एक कम कर देंगे तो भी इनफिनाइट तक ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस, और फिर उसके बाद रिपीट हो रही है तो उस पूरे की जगह भी क्या लिख देंगे, x, और इक्वल्स टू x। ठीक है, अब अंडर रूट हटाएंगे, क्या बन जाएगा, उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ 1 को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 7, और लेकिन माइनस करने पे क्या है 1। ठीक है, माइनस करने पे क्या है 1, तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 आए और माइनस करें 1 आए। ठीक है, तो हम लोग देखिए अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे तो इसका फैक्टर कर नहीं पाएंगे 7 का। ठीक है, तब देखिए कैसे करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या जिसे आप जानते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। वो क्या होता है, अगर एक इक्वेशन लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप x की वैल्यू, मतलब इस पूरे सीरीज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले इसको कंपेयर करें, वहां से देखिए, एक तो a इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे अगर बात करें a की, तो a इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, और b इक्वल्स टू भी क्या है 1 है, और c इक्वल्स टू क्या है -7। ठीक है, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मतलब 1, c का मतलब -7 डिवाइडेड बाय 2a, a का मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये माइनस माइनस का जगह प्लस, 4 7 28, 28
और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 29 अंडर रूट में 29 और डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो ये वैल्यू हो सकती है, या एक बार अगर हम लोग प्लस ले तो -1 फिर प्लस अंडर रूट 29 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि अगर माइनस लेंगे तो नंबर ये वाला जो भी आएगा, ये वाला माइनस ये माइनस के टोटल आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो इसलिए माइनस लेना है, प्लस वाला ही लेना है, तो आप यही वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट 29 आ गया, इसका कोई फैक्टर तो हो नहीं सकता था, लेकिन अगर इसका फैक्टर होता तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते, हम लोग को पूरा लगभग होल नंबर या फिर पॉइंट में वैल्यू मिल सकती थी, ठीक है, अंडर रूट की यहाँ पे ना आता, लेकिन फैक्टर हो नहीं रहा है इसका, अंडर रूट निकल नहीं रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर यही इसका आंसर होगा, ठीक। ये भी तरीका है इसको एक करने का, जब भी फैक्टर ना आए, लेकिन आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके पेपर में नॉर्मली फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप इसको भी आप उसी तरह ही कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास पे इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करिएगा। हम लोग आके नेक्स्ट क्लास में ये वाले क्वेश्चन, इसका प्रोसेस क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है और शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।